आज हम राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है उसके साथ हम देश की जर्नी को ले चलते हैं। यहाँ की ग्राम पंचायत नैनासर के गांव नैनासर में हम आज बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष श्री महावीर जी पूनिया जी से हम चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। महावीर जी, आप अभी जो चुनाव चल रहा है, उपचुनाव है, तो आपकी पार्टी किस विजन पे ये चुनाव लड़ रही है? 2023 के विजन पे लड़ रही है या एक उपचुनाव को देखते हुए लड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विज़न एक ही है, विकास, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के मोदी जी के माध्यम से हो। और ये सरदार सर का उपचुनाव स्वर्गीय भवनलाल जी के निधन के बाद हो रहा है। सरदार सर की उपचुनाव एक प्रकार से राजस्थान के 2023 के चुनावों से पहले एक ट्रेलर के रूप में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ से जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है वो राजस्थान में सबको पता है, विकास का है। और राजस्थान का विकास से जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता में आई, तब राजस्थान में चाहे वो चूरू जिला हो, चाहे सरदासर हो, विकास के एक नाम पर अगर कोई काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में, और उसी विज़न को, उसी को आधार मान के, विकास को ही आधार मान करके और मोदी जी के नेतृत्व में हम सरदार सर का उपचुनाव लड़ रहे हैं। अशोक जी पिंचा हमारे उम्मीदवार है। निश्चित तौर पर आप यहाँ आए नैया सर, मैं चाहूँगा कि आप हर विधानसभा के हर गाँव में जाएँ। और हमारे जो मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है वो शांतिप्रिय चुनाव हो रहा है, विकसित राजस्थान हो, इस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। मैं यही अपील भी करूँगा आपसे एक सवाल और। दूसरी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो चुनाव लड़ रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है वो 36 कौम बिरादरी का वोट बैंक है। जहाँ तक इस इलाके की बात आप कर रहे हो, जिस वोट का आप जिक्र कर रहे हो, उस जाति के वोट तीनों ही पार्टियों में जा रहे हैं। ये हमेशा निश्चित तौर पर वोट परिवर्तनशील रहता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी हमारी है और कांग्रेस आपके सामने राष्ट्रीय पार्टी है। इन पार्टियों के वोट हमेशा निश्चित तौर पर अपने वोटों पर पकड़ रहती है। और ये जो राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी की बात कर रहे हैं, ये पहली बार इस ज़िले में मैं समझूं अपना एक वजूद स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है। इसका कोई यहाँ पर न तो कोई वोट बैंक है, जिस प्रकार से ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, उस वोट बैंक को हम ये निश्चित तौर पर कहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था, पहले भी और आज भी और रहेगा। क्योंकि निश्चित तौर पर समर्थन रहा है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक का, उसमें 36 कौम का रहा है, उसमें इस वोट का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अब की बार भी है। एक सवाल और है कि जो यहाँ की राजनीति में भंवरलाल जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, यहाँ से वो 7 बार विधायक रहे हैं, तो आपकी पार्टी का इसमें क्या कहना है? हमारा विकास के नाम पर वोट मांगना है। हम विकसित राजस्थान, विकसित सरदार सर, विकसित चूरू के नाम पर वोट ले रहे हैं। और हमने जब मौका मिला, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये उदाहरण भी दे रही है कि हमने विकास किया। जिस परिवार की बात करें अपन, उस परिवार को इस इलाके ने बहुत बार मौका दिया, 7 बार का मौका विधायक बनना। मैं समझता हूँ कि विकास बाकी नहीं रहना चाहिए। और कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल जी अब उस चीज़ पे ही वोट ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जनता बड़ी जागरूक है, समय बदल चुका, उस नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। विकास के नाम पर और आने वाला भविष्य, किसान रोजगार के लिए, किसान और नौजवान जो रोजगार के लिए, किसानों के वादे के रूप में किसान कर्जा माफ़ी के लिए जो वादे किए उसको वापस याद करेगी। निश्चित तौर पर जो एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं अनिल जी, उस मुद्दे पर न करके विकास के नाम पर। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मौका दे दिया सरदार सर जनता ने इस परिवार को। अब निश्चित तौर पर बदलाव चाहेगी। अशोक जी पिंचा को पक्ष में यहाँ के भारी मतदान होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है और यही मैं अपील करता हूँ। सरदार से क्षेत्रवासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं निश्चित तौर पर बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न किया है साजिद भाई आपने। सरदार सर की बात, क्योंकि राजस्थान में मात्र सरदार सर में उपचुनाव हो रहा है, 2023 में आम चुनाव होने, हमारा एक विजन है कि हम राजस्थान में एक विकसित राजस्थान बनाएं। उसकी शुरुआत सरदार सर से हो। सरदार सर के लोगों को 8 माह का 10 माह का जो कार्यकाल है, इसमें एक परिवर्तन और जो 23 में होने जा रहा है, उससे बीच का जो समय है, उसमें वही चीज़ हम लाना चाह रहे हैं कि हम विकास करना चाहेंगे, विकसित करना चाहेंगे राजस्थान को, और सरदार सर को उस कड़ी में जोड़ेंगे। और सरदार सर के माध्यम से 2023 का हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का जो एजेंडा है, उसको सरदार सर के माध्यम से हम पूरा करना चाहेंगे। यही हमारी अपील रहेगी कि आप इसमें भारी बहुमत से इस इलाके से अशोक पिंचा को जिताएं, ताकि राजस्थान में 2023 के चुनाव होंगे, उसमें निश्चित तौर पर ये बदलाव की जो एक कड़ी है वो शुरुआत होगी।
इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साजिद भाई, आपने गांव में आकर के और एक बहुत ही धरातल पे सर्वे करने का जो काम किया, निश्चित तौर पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये भी वोटर मतदाता के लिए किसी के पक्ष में मतदान करेंगे तो निश्चित तौर पर एक जागरूकता होती है। और मैं तो यही अपील करूँगा कि गाँव के अंदर आज शिक्षा के क्षेत्र में गाँव आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से हमारा मतदान जो अधिक होगा और मतदान जब अधिक होगा लोकतंत्र की व्यवस्था में निश्चित तौर पर एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित होगा।